अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, वेलकम करती हूँ आपका एक न्यू व्लॉग में जो कि लेट हो चुका है लेकिन अपलोड कर दिया है। ये थी ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल की रात को मगरिब के टाइम जब मेरे बेटे ने लाइटें लगाई और सामने वालों ने भी लगाई तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये काफ़ी मेहनत के बाद मेरे बेटे ने खुद ही लाइटें वगैरह सेट करके लगाई क्योंकि फ्राइडे था, उस दिन कोई इलेक्ट्रिशियन मिल नहीं रहा था। ये कि उसकी मेहनत काम आ गई। फिर सुबह होती है, नमाज़ कुरान पाक के बाद किचन में जाती हूँ क्योंकि आज जो था वो मेरे हस्बैंड ने बोला था हलवा और नान बांटना है और साथ में फिर घर में चने भी बनाए थे ताकि नाश्ते में खाए जाए। तो कोई भी त्यौहार हो, अल्लाह ताला बस नज़र बद से बचाए। हमारा कोई भी दिन हो तो ये कह ले कि अधूरा है। मेरे हस्बैंड के भाई और मेरी बहन, उनको मैं इनवाइट करती हूँ और हर दिन के हमारा जो स्पेशल होता है उनके साथ ही होता है। तो उनको भी नाश्ते पे बुलाया था। जैसे मैंने आपको पहले जो तो देख रहे हैं उनको पता है कि मेरी बहन जो कि मेरी जेठानी भी है और मेरे बहनोई जो कि मेरे जेठ हैं उनको इनवाइट किया गया था। फजर के बाद अभी मेरी बेटी सेहन में कुरान पाक पढ़ रही थी तो मैं किचन में आ गई थी। तो बस हलवा की तैयारी हो रही थी। मेरे पास जो है वो काफ़ी बड़ा बर्तन है। तो ये जो था वो मेरी छोटी सिस्टर है उसका पतीला है। तो ये काफ़ी, ये कह ले कि 12 किलो चावल हो या सालन चिकन कोरमा कुछ भी हो वो बिल्कुल आसानी से बन जाता है। देखने में इसमें छोटा लग रहा है। इसी पतीले में मैंने बकरा ईद पे की, ये कह ले कि 17 से 18 केजी मैंने मटन इसमें तैयार किया था। बहुत अच्छा बना था। जिस दिन से ये मैं पतीला लेके आई हूँ उस दिन से ये कह ले कि मेरे घर में जो है ना वो देगे जो है वो इरादा पोस्टपोन हो गया इनका बनवाने का और मुझसे ही तैयार करवाते हैं। इसमें मैंने चिकन पुलाव भी 10 किलो तकरीबन चिकन वगैरह ऐड करके 10 से 11 किलो था जो मैंने बनाया था, काफ़ी अच्छा बना था। और आज इसमें फिर मैं हलवा बना रही थी। 2 किलो सूजी थी और उसको बहुत अच्छे से मैंने, बहुत मज़े का हलवा बना। हलवा जो था इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और ड्राई फ्रूट जो थे वो मेरे बेटे ने काट दिए थे। और काटने के बाद ये कि इसको अभी ठंडा होगा क्योंकि सुबह सुबह ही बांटना था। और साथ में ही मैंने बाई रखते साथ ही पतीला सेहन में रखा और मैं किचन में अगेन आ गई क्योंकि मैंने चने का सालन बनाना था। रोटी जो थी वो भी आ चुकी थी और किचन देखिए कितना मैसी हो गया है। सुबह सुबह ही बहुत किचन का काम, एक चीज़ भी बनानी हो तो किचन बिल्कुल मैसी हो जाता है। तो फिर ये है कि मुझे ये होता है कि जब तक किचन ना साफ़ हो ना मैं खाना नहीं खा सकती। मुझे ये होता है मैं किचन साफ़ करने के बाद ही फिर मैंने नाश्ता किया था। मेरे चने का सालन भी रेडी हो गया था तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी जब तक सब आएंगे। और देखिए 7:15 हो चुके थे और रोटी भी आ गई थी। और ये आ गए थे मेरे जेठ बाहर चारपाई पे लेटे हुए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इनको बोला था कि आपने और मोमिन के मीन्स के मेरे बेटे ने और इनको बोला था मेरे हस्बैंड ने कि आप दोनों ने बांटना है। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो डिब्बों में डलवा के अपने दोस्तों की तरफ देने चले गए थे कि जिनको देना थे नाश्ता। और जो थे भाई और मेरा बेटा मोमिन वो बच्चों को बांट रहे थे। फिर आते हुए मेरे हस्बैंड लेके आए थे फ्रूट, चूँकि मेहमान आने थे। मेहमान क्या हमारे, हम तो उनको मेहमान या हम उनके लिए मेहमान नहीं हैं, वो हमारे घर के ही मेंबर हैं। इसलिए हम कहते हैं कोई भी दिन उनका हो या हमारा हो, अल्लाह ताला बस नज़र बद से महफूज रखे, हमारे एक दूसरे फैमिलियों के बगैर अधूरा है। तो कहते ये फ्रूट धो के आप लगाओ ताकि खाने के बाद ये भी खाएंगे। खाना भी उनका इधर था आज पूरा फुल डे का, कि उनका खाना इधर ही था। तो ये जब भी कोई नया फ्रूट आता है जैसे जैफनीज़, ये था नया फ्रूट, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि किसी गरीब के घर लाजमी भेजो और ये मेरी रूटीन में शामिल है। जब भी नया फ्रूट आए ना तो मैं लाजमी भेजती हूँ। और सुबह के नाश्ते के बाद जी मेरा जो किचन है वो हो गया था नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और जो है मेरी बेटी ने बाहर से क्लीनिंग कर ली थी और मैं किचन की शेल्फ़ें वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह से 9 साढ़े 9 बजे बिल्कुल फ्री हो गई थी किचन नीट एंड क्लीन करने के बाद।
किचन नीट करने के बाद ये था कि मेरी और दोपहर के खाने की मसरूफियात थी, लेकिन अभी ये था कि गैस अगेन आना था तो मैंने खाना स्टार्ट करना था। देखिए 10:30 हो गए थे और मेरा किचन बाहर की क्लीनिंग सब 10:30 बजे तक डन हो गई थी। पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया था और मैंने फ्रिज को भी आज अंदर और बाहर से नीट एंड क्लीन किया, बहुत अच्छे से किचन बिल्कुल क्लीन हो गया। और उसके बाद मैं खुद थोड़ी सी मैं फ़्रेश हो गई, क्योंकि मुझे किचन में काम करते हुए मैंने पहले भी बोला है कि मैं कि कपड़े जो है वो मैं नॉर्मल पहनने होते, क्योंकि मेरी आदत बस चिंटा इधर से पड़ा हो गया, कभी घी का कभी पानी का, बस यही है। तो मैंने फिर ये कि आज फ़्रेश होके एक अच्छा सा सूट पहन लिया था और एप्रन बांध लिया था। फिर उसके बाद मैंने चिकन पुलाव बनाया। सबसे पहले चिकन पुलाव बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत दिल हो रहा था कि जल्दी से चिकन पुलाव बनाओ, और जी मैंने फिर बनाया, और जो थे लेग पीस थे उनका ही बनाया। उनको सबको मैंने कट कर लिया अच्छे से, ताकि उनमें अच्छे से न जो भी स्पाइसेस वगैरह है वो उसको कि उसमें अच्छे से ऐड हो जाए, कि वो स्पाइसी हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने रखा जी चिकन कौरमे के लिए अपना एक और चिकन में कढ़ाई में प्याज ऐड किया, पुलाव को दम पे दे दिया, और दूसरी तरफ मैंने दूसरी कढ़ाई में कि चिकन बनने के लिए रख दिया था कौरमा। हमारा ये होता है कि जो अच्छे तरीके से अगर खाना हो ना तो एक ही चीज़ हम के दोनों फैमिली बैठ के खा लेती हैं, लेकिन मैंने बना दोनों चीज़ें ली थी और साथ में रोटी भी बना ली थी, सब कुछ, ताकि जो भी जिसने खाना वो खा लेंगे। लेकिन दोपहर के खाने में फिर सब ने ही पुलाव खाया और रात को फिर कौरमा खाया। पुलाव बहुत मज़े का था, ये मैं नहीं बल्कि सब ने ही बोला, खाने वालों ने, बहुत अच्छा बना। तो ये देखिए चिकन भी दूसरी तरफ मैंने अच्छे से भुनाई कर दी। भुनाई वाले से ज़्यादा इनको हल्का सा ये होता है कि थोड़ा सा सरगला हो, शोरबा, हल्का सा ग्रेवी हो, जिसके साथ रोटी लगा कर खाई जाए। तो ये इस वजह से मैंने थोड़ी सी इसकी ग्रेवी कर ली ताकि अच्छे से रोटी खाई जाए। तो बस उसके बाद जी ऐसे दोपहर के खाने के बाद रात का टाइम हुआ, तो फिर रात का खाना शाना खा के रात का खाना बल्कि आकर हमने खाया था रात का, क्योंकि दोपहर का खाने काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर, उनके बच्चे, हम बाहर देखने के, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा रौनक थी बाहर। हम ईद पे भी निकले थे, 14 अगस्त पे भी निकले थे, लेकिन जो आज की रौनक है वो बहुत ज़्यादा थी। रोड्स पे कोई इतना रश था, हर एज का, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, आंटियां हो, हर कोई निकला हुआ था बाहर की रौनक और जो सजावट है वो देखने के लिए। तो हम भी निकल पड़े थे। हमने भी फिर अपना शहर तो हमारा बिल्कुल छोटा सा है, ये कह लें कि 20 से 25 मिनट में पूरा जितना भी एरिया ना वो आसानी से हम घूम फिर लेते हैं और फिर वापस घर। तो ये देखें पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया हुआ था, हर तरफ लाइटें, कोई इतनी लाइटें थी। मुझे ये शौक़ है, जब हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक आता है या छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, तो उस पे भी ऐसे डेकोर होना चाहिए सिटी में। रमज़ानुल मुबारक में तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि वो इतना प्यारा, हमारे लिए इतना प्यारा महीना है। और उसके एक तो नमाज कुरान के साथ अपनी इबादत को भी भरपूर रखना चाहिए, और अपनी घरों की सजावट और अपने शहर को भी सजाना चाहिए, ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। तो जैसे आज शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ था, ऐसे ही ईदों पर भी सजा हो तो कितना अच्छा लगे। आप भी बताइएगा, क्या आपको भी यही सोच आती है कभी कि कभी हमारे कि इन्हीं दिनों में हमारे घर में भी डेकोर हो। तो जी बस देखें, इतना कोई आप देखें, मैं कहती हूँ कि गुज़रने के लिए भी जगह नहीं थी। अपने बहुत हर एक ने बहुत अच्छे से डेकोर किया हुआ था। हम बिल्कुल भी नहीं गाड़ी से उतरे क्योंकि बहुत रश था, और हमें बस नहीं कि अच्छा लग रहा था ना, हमने गाड़ी में बैठ के जितना हो सके देखा था। और बिलीव करें, इन रोड्स पे कभी लोग नज़र भी नहीं आते जिन रोड्स पे रश पड़ा हुआ था। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और विद बेल कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।